Hey everyone, welcome to Glam Up. लखनऊ की एक सिंपल सी लड़की जो आज टीवी स्क्रीन पर अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। एक ऐसी लड़की जिसे इंडस्ट्री ने एक वक्त पर रिजेक्ट कर दिया था। मैं बात कर रही हूँ तनिष्क सेठ की। क्या आपको पता है, एक हेल्थ प्रॉब्लम ने उनके करियर को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, पर उनकी लाइफ में एक ऐसा ट्विस्ट आया जब सब कुछ बदल गया। आखिर क्या था वो ट्विस्ट और कैसे हुई उनकी लाइफ में एक नई जर्नी की शुरुआत? तो चलिए शुरू करते हैं तनिष्क सेठ की अनजानी सी लाइफ जर्नी। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि 5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर मैं करने वाली हूँ एक गिव अवे। तनिष्क सेठ का जन्म 17 मई साल 2004 को लखनऊ में हुआ, जो शहर अपने कल्चर और हिस्ट्री के लिए जाना जाता है, और यहीं उनका बचपन बीता और शुरुआती पढ़ाई भी हुई। उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन लखनऊ के एक प्राइवेट स्कूल से कंप्लीट की। उनकी फैमिली लाइफ भी काफी प्राइवेट रही है, लेकिन उनकी माँ सरोज उनके साथ मीडिया इंटरव्यूज में काफी बार नजर आ चुकी है, स्पेशली उनके शो मन अति सुंदर के 400 एपिसोड माइलस्टोन सेलिब्रेशन में, और वो अपनी माँ के साथ ही सबसे ज्यादा क्लोज बॉन्ड शेयर करती है। उनके दूसरे फैमिली और उनके फादर या सिबलिंग्स के बारे में पब्लिकली कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि तनिष्क जो आज अपनी एक्टिंग की वजह से इतनी पॉपुलर है, उनका एक्टिंग का सपना बचपन से नहीं था। ये तो एक हॉबी की तरह शुरू हुआ जब वो अपनी सिस्टर के साथ ऑडिशंस में उनके साथ जाने लगी, और धीरे धीरे उनका ये आना जाना, ऑडिशंस देना उनके लिए ही एक पैशन में बदल गया। तनिष्क ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत स्टार भारत के पॉपुलर शो राधा कृष्णा से की थी। इसके बाद उन्होंने लॉन्ग रनिंग क्राइम सीरीज क्राइम पेट्रोल में एपिसोडिक रोल्स किए। ये अर्ली रोल्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन्स थे, जहां उन्हें अपनी एक्टिंग दिखाने का अच्छा खासा एक्सपोजर मिला। साल 2017 में जब वो सिर्फ 13 साल की थी, तब क्राइम पेट्रोल शो से उनकी इस इंडस्ट्री में जर्नी की असली मायने में शुरुआत हुई। तनिष्क अपनी इनिशियल जर्नी को स्ट्रगल्स नहीं मानती, बल्कि उनका कहना है कि उन्हें जो चाहिए होता था वो उन्हें मिल जाता था। उन्होंने राधा कृष्णा में लगभग 1.5 से 2 साल काम किया, और उन्हें उस टीम से आज भी बहुत ज्यादा लगाव है। लेकिन लाइफ ने उनके लिए एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज रखा था। अपने लाइफ चेंजिंग रोल मिलने से लगभग 2 साल पहले तनिष्क को PCOS डायग्नोस हुआ था। ये एक कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर है, और इसका एक मेजर सिम्टम था अच्छा खासा वेट गेन होना। टेलीविजन इंडस्ट्री में जहां हीरोइन से स्लिम ट्रिम और टॉल होने की उम्मीद की जाती है, उनके वजन बढ़ने से उन्हें काम मिलना तक बंद हो गया। तनिष्क अपने उस टाइम को अपनी लाइफ का सबसे बुरा टाइम बताती है, जहाँ उन्हें काम मिलना तक बंद हो गया और उनका करियर तक दाव पर लग गया था। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख कर बैठी थी। जो फिजिकल अपीयरेंस उनके लिए ऑब्स्टेकल बन चुका था, वही उनके लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोलने वाला था। जब तनिष्क को उनका करियर एक डेड एंड पर लग रहा था, तब उन्हें दंगल टीवी के शो मन अति सुंदर में लीड रोल मिला। ये रोल उनके पर्सनल स्ट्रगल से इतना जुड़ गया कि वो आज इसे अपने डार्क टाइम में निकली रोशनी की किरण बताती है। 24 जुलाई साल 2023 को प्रीमियर हुआ ये शो राधिका नाम की एक ओवरवेट यंग वुमन की कहानी है, जो एक ऐसे लाइफ पार्टनर की तलाश में होती है जो इसके आउटर ब्यूटी नहीं, बल्कि उसके अति सुंदर मन को वैल्यू करे। तनिष्क ने इस रोल को अपनी पर्सनल बैटल के बाद वैलिडेशन के रूप में देखा। उनके लिए राधिका दिव्यम बंसल का कैरेक्टर इंडस्ट्री के स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करने का प्लेटफॉर्म बन गया। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि राधिका ने ये नोशन तोड़ी है कि ओवरवेट वुमेन को प्यार नहीं मिल सकता या इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि ये गॉड का ही साइन था कि शो का कॉन्सेप्ट उनकी हेल्थ इश्यूज से अलाइन कर रहा था। बट इस शो का कास्टिंग प्रोसेस भी लंबा था। 1.5 से 2 महीने तक लुक टेस्ट और साथ साथ मॉक शूट्स होते रहे, लेकिन शो की प्रोड्यूसर सुजाना मैम कॉन्फिडेंट थी कि तनिष्क इस रोल के लिए परफेक्ट फिट है। फाइनल सिलेक्शन होने पर तनिष्क इतनी खुश हुई कि उन्होंने रेलवे स्टेशन पर ही खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। मन अति सुंदर शो एक ह्यूज सक्सेस रहा है, और ये 750 से ज्यादा एपिसोड्स भी कंप्लीट कर चुका है। शो में एक टाइम लीप आने के बाद भी तनिष्क लीड रोल में अब राधिया की ग्रोन अप डॉटर बनकर राधिया बंसल का रोल कंटिन्यू कर रही है। ये डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो में उनकी सेंट्रल इम्पोर्टेंस को दिखाता है। किसी भी लॉन्ग रनिंग डेली सोप का सक्सेस उसके लीड एक्टर्स की केमिस्ट्री पर जरूर डिपेंड करता है, और तनिष्क अपने को स्टार के साथ बॉन्ड से भी ऑडियंसेस का दिल जीत चुकी है, और शो के क्रू मेंबर्स के साथ भी उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, तो वैसे तो
टेलीविजन इंडस्ट्री में पर्सनल लाइफ अक्सर पब्लिक डोमेन में होती है, लेकिन तनिष्क अपनी प्राइवेट लाइफ को बहुत प्रोटेक्ट करके रखती है। मीडिया टाइटल्स अक्सर उनकी लव स्टोरी, रियल हस्बैंड या बॉयफ्रेंड होने के बारे में प्रोमिस करते हैं, लेकिन पब्लिकली कोई वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तनिष्क अपने फैन से यूट्यूब चैनल तनिष्क सेट पर कनेक्टेड रहती है, जहाँ वो व्लॉग्स और बिहाइंड द सीन्स कंटेंट शेयर करती है और अपने सब्सक्राइबर्स को कपकेक्स बुलाती है। वो इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है, जहाँ उनकी आईडी है तनिष्क_सेठ। बात करें उनके कैरेक्टर की तो वो बताती है कि उन्होंने अपने कैरेक्टर राधिका से कभी गिव अप नहीं करने की क्वालिटी सीखी है। राधिका जैसे भोलेनाथ पर भरोसा करती है, वैसे ही तनिष्क ने भी अपनी परेशानियां कृष्णा जी पर छोड़ दी है। जब वो किसी परेशानी में होती है और किसी से शेयर नहीं कर पाती, तो वो अपने रूम में स्मॉल टेम्पल में कृष्णा जी से बातें करती है, उन पर चिल्लाती है और उनसे सॉल्यूशंस मांगती है। और उनका मानना है कि उनके इश्यूज 4-5 दिन में रिजॉल्व भी हो जाते हैं। एक शाहरुख खान फैन होने के नाते तनिष्क का मंत्रा है प्यार दोस्ती है। उनके लिए प्यार वो फीलिंग है जब कोई होम जैसा फील हो और थके हुए दिन के बाद आप उन्हीं के पास जाना पसंद करें। जब कोई कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड होकर आपके लिए टाइम निकाले, वो प्यार है। उन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो उनके टेंट्रम्स, क्विक एंगर, इमोशनल सेंसिटिविटी और छोटी मोटी बातों पर ग्रज रखने की आदत को भी टॉलरेट कर सके। वो एक अटेंशन सीकर है और उन्हें डेली थोड़ा टाइम चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, उनका पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड और प्रोफेशनल भी होना चाहिए, जिसके फ्यूचर और फैमिली गोल्स क्लियर हो। तनिष्क का मानना है कि लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है। उनका मानना है कि सेक्स एजुकेशन को बचपन से ही पढ़ाया जाना चाहिए। रेप जैसे बड़े क्राइम्स के लिए वो फांसी की सजा को एकमात्र सजा मानती है। वो झलक दिखला जा जैसे रियलिटी शोज का पार्ट बनना चाहती है, लेकिन बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी जैसे शोज उनके लिए नहीं बने हैं। बिग बॉस के माइंड गेम्स उन्हें पसंद नहीं और खतरों के खिलाड़ी शोज में उन्हें इंसेक्ट से डर लगता है। फनी बात यह है कि वो बिग बॉस तभी जाएंगी जब मनन उनके सपोर्ट सिस्टम बनकर जाएं। तनिष्क फ्रेंडशिप को भी बहुत इंपॉर्टेंस देती है। अच्छे फ्रेंड्स उनके मूड को इंस्टेंटली फ्रेश कर देते हैं, पर उन्हें दोस्तों से धोखा भी मिला है। रिसेंटली 1 साल पहले जिन पर उन्होंने भरोसा किया था, लेकिन उन्होंने उनके सीक्रेट शेयर किए और पीठ पीछे बुराई करी। इसीलिए तनिष्क बताती है कि उनके बहुत ही कम दोस्त हैं जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। उनमें से जैनाब, अमन, शुभम और अदीन का नाम वो लेती हैं। बात करें उनके फ्यूचर प्लान्स की तो तनिष्क का प्राइमरी फोकस अभी मन अति सुंदर शो ही है। शो में इतने टाइम लीड के बाद वो राध्या के कैरेक्टर के साथ न्यू मेल लीड प्रथम के साथ ऑन स्क्रीन देखी जा रही है और फिलहाल उनके आने वाले किसी प्रोजेक्ट की कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मन अति सुंदर ने उन्हें स्टार स्टेटस दिया है, लेकिन एक आइकॉनिक रोल से जुड़ना टाइप कास्टिंग का चैलेंज भी ला सकता है। उनका नेक्स्ट कैरेक्टर मूव बहुत क्रिटिकल होगा, जो ये तय करेगा कि वो अपने एक्टिंग पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करती है या इसी पावरफुल रेजिलिएंट पर्सोना को आगे बढ़ाती है। तनिष्क सेठ की ये जर्नी दिखाती है कि ऑब्स्टेकल्स को भी अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। तो ये थी तनिष्क सेठ की अब तक की लाइफ जर्नी। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही आप अपनी नेक्स्ट सेलिब्रिटी रिक्वेस्ट भी कमेंट जरूर करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।